हेलो एवरीवन, आई एम इच्छा मिश्रा। देखिए, आपको पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 आपका पास आ रहा है और आरओ का एग्जाम भी पास आ रहा है। तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने रहता है कि हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, और साथ में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, राइट। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। एंड उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। देखिए, टेस्ट सीरीज को करते वक्त यूटिलाइज कैसे करना चाहिए इस पर मैंने एक वीडियो और बनाया था। मैंने कहा था कि आप कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट्स जो भी आपको नहीं आते हैं, ठीक है, पेपर को एनालाइज करते वक्त जो भी चीजें नहीं आती उनको वन वर्ड में लिख लीजिए, ताकि अगर आपके टेस्ट से कोई चीज फंसती है तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि मार्क्स अगर कम आ रहे हो, ठीक है, तो दो पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्स और रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन का मैंने फिर से बता दिया है, पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस तरह से आपको रिवाइज करने की जरूरत है। फिर बात है मार्क्स की, ठीक है। तो आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज देखे हैं और आपने देखा है उसमें कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, तो एक बार मैं बता देती हूँ। नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2022 में अगर हम देखें तो 2022 में कट ऑफ जनरल का गया है लगभग 111 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें उससे पहले वाले ईयर्स की, राइट, तो अगर उससे पहले वाले ईयर्स में हम देखें तो 2021 में जो कट ऑफ गया है वो गया है हमारा 115 मार्क्स, ठीक है। तो अगर जनरल की मार्क्स देखकर चलें तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। और फिर उससे पहले देखें तो 110, उससे पहले देखें तो 117, ठीक है। तो 19 में जो कट ऑफ था वो 117 था, उससे पहले 120 को पार कर गया था। 2023 का कट ऑफ हमको नहीं पता है फिलहाल, राइट। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये देखना है कि हम एवरेज मार्क्स ला पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है वहीं तो रिपीट नहीं हो जाएंगे, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हो आप कर रहे हैं तो आपको केवल थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, हो सकता है उसमें बहुत आसान क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज मार्क्स कितने हुए इसमें, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम मानकर चलें जो मैंने बताया कट ऑफ 111, उससे पहले 115, 110, 117, ठीक है, पिछले 4 सालों के लगभग ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो सेफेस्ट साइड में हमारे जनरल कैटेगरी के लिए 117 मान लीजिए 2019 में था, ठीक है, उसके बाद उससे कम ही हुआ है, राइट। तो 117 मार्क्स क्वाली जिसके आए जनरल कैटेगरी में उसने क्वालिफाई कर लिया। ओबीसी के एक दो मार्क्स शायद ऊपर होंगे, और जो ईडब्ल्यूएस है उसके भी एक दो मार्क्स ऊपर होंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके मार्क्स लगभग लगभग 100 से 105 के बीच में आ रहे हैं, बल्कि आपके 90 मार्क्स से आपके मार्क्स आ रहे हैं 105 के बीच में, तो आप उसको एवरेज मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन फेज में, अभी अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका हो गया है, आप अभी और पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि टेस्ट कौन सी कोचिंग का है, कैसा उन्होंने बना रखा है, किस फॉर्मेट में बना रखा है, डिफिकल्ट है, कैसा है, राइट। लेकिन ऑब्वियसली अगर यूपीपीसीएस के हिसाब से दे रहे हैं तो लगभग लगभग उसी हिसाब से वो देने का प्रयास करेंगे ही। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, आप 60-62 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 70 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रणनीति, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। तो उसमें ये नहीं है कि आप दूसरी कोचिंग पे स्विच हो जाएंगे, इनके टेस्ट सीरीज करेंगे तो इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे। आपको क्या करना है, अपने नोट्स को बेटर तरीके से रिवाइज करना है, और जो टेस्ट आपने किया है, ठीक है, उसको एक बार एनालाइज कीजिए कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं आप क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी में स्किप कर दिया हो, ठीक है। तो ये जो हमारी गलतियां हैं उनको हमें ओवरकम करना है। कई बार 5-10 मार्क्स का वेरिएशन इसी के चक्कर में हो जाता है, समझ रहे हैं। और इसके साथ एक चीज जो और इम्पोर्टेंट आती है वो ये आती है कि अगर हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम 1.5 घंटे में अलार्म सेट कर कर ही करें, ठीक है। क्योंकि टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, भले आप घर में बैठ रहे हो या आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप घर में बैठकर ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, अलार्म सेट कीजिए अकेले एकांत रूम में, और उसके बाद टेस्ट कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा वो फील आ सके और आप उस हिसाब से कर सके कि आप ऑप्शंस के थ्रू कुछ निकालने की कोशिश करें, राइट। तो क्वेश्चंस को
कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हमें सीखना होता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही, जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को, जो बहुत लोग मेरे मुझसे पूछ रहे हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज डिमोटिवेशन के लिए नहीं होती है। टेस्ट सीरीज हमको और मोटिवेट करती है कि हमको और ज्यादा मेहनत करनी है अभी। ठीक है, तो आई होप अब कोई भी इससे डिमोटिवेटेड नहीं होगा, और जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सीखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ऐसा ना हो हम टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहेंगे और इनकी भी कर लें, इस कोचिंग की भी कर लें, इस कोचिंग की भी कर लें, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। लॉन्ग रन में वो बेनिफिशियल होगा कि हमने अपने जो नोट्स बनाकर रखे हैं उनको हम कितने अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। ऑब्वियसली नोट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नोट्स भी नहीं है और टेस्ट सीरीज भी नहीं। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज की एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी और आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।